कैसा गया? गुड, नॉट बैड। एक दो दिन में पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है जॉब आपके लिए था ही नहीं। रानी बेटा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? बुखार कैसा है अब ठीक है आंटी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चद्दर, कंबल और खाना लाई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, नाश्ता बना के खिलाने का मुझे कितना शौक है। तो कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना। पर आंटी ये सब। पर क्या, चैताली को तुमने अपनी बहन माना है, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई कि नहीं? सुरेखा को भी मैं 4 बात सुना के आई हूँ। अरे भाई, हीरे जैसा बेटा है, इतनी सुशील बहू है, और उन लोग के साथ उसने ऐसा किया। अभी घर है, 4 बर्तन है, तो आवाज तो करेंगे। उसमें ऐसा करने का क्या? अरे छोड़ो इन बातों को, होता रहता है ये सब। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना, मैं हूं ना। हा? रानी बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई हूँ। भाई, बुखार में हल्की चीजें खानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे लिए ढोकला, इडली, पात्रा वो सब लेके आती। हाँ चलो, राज खिला दो उसे। ये लो। अरे उसमें असली घी डाला है, घर का बनाया हुआ, काली मिर्च, जीरा मैंने आपको मना किया था ना कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। तू क्या कह रहा है राज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। ये खाना, ये कंबल, क्यों भेजी आपने सब चीजें हमारे लिए? मैं क्यों भेजूंगी तेरे लिए कंबल और खाना? हाँ, कमाल करता है। राज, ये सब चीजें मैं लेके आई थी ना तुम्हारे लिए। फिर अपनी माँ से लड़ने क्यों चले आए? जो कुछ कहना है मुझे कहो ना। क्या कहूँ मैं आपसे? ये खाना आप लाई जरूर थी, मगर इस खाने में खुशबू माँ के हाथों की थी। अब क्या मैं माँ के हाथों की खुशबू भी नहीं पहचानता? माँ, आप सारी चीजें भूल सकती हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैं और रानी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ जाते हैं आप लोग तमाशा देखने? प्लीज हमें और परेशान मत कीजिए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वरना कल को हम पर इल्जाम लगाएंगे कि दूर रहकर भी हम इस घर का खाते हैं, और ये सब मैं। बस!
बहुत हो गया। एक तो माँ ने हमदर्दी दिखाई और तू नखरे दिखा रहा है, हाँ? और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। चिल्ला मत। चिल्ला मत। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। अरे क्या हैसियत है तेरी? हैसियत क्या है? अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम नहीं कर सकता है तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी ही ना। अरे यहां आकर चिल्लाने के बजाय जा जा। मनोज रहने देना। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के बारे में सोच। अरे जा। और दिखाओ ममता अपने लाडले से। देख लिया नतीजा। अरे इतनी ही चिंता है ना दोनों की तो दोनों को इस घर में लेकर आओ। दोनों को यहाँ लेकर आओ। मियाँ बीवी दोनों इस घर में आएंगे, एक बार फिर से झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे। वाह भाई वाह, क्या माँ की ममता है। एक तो बेटे की मदद करो और उसकी कड़ी बातें भी सुनो। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं, हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज आप हमें शांति से रहने दीजिए। और घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लीज पड़ोसियों का साथ मत दीजिए। मनोज, कोकिला प्लीज। और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। भी तो किससे हम गिला। पता नहीं राज कहाँ चले गए। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। अरे क्या हैसियत है तेरी? हैसियत क्या है? 2 वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम तो नहीं कर सकता तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी तेरी ना।
छोड़कर। जानते हम कितना घबरा गए थे। कहाँ चले गए थे आप? चलिए घर चलिए। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सॉरी, मैं वो राज, मनोज भैया को तो तुम जानते ही हो। वो बस बिना बात ही गुस्से में कुछ भी यूं। पर राज, तुम तो समझदार हो ना। राज, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ राज, अब तुम अकेले नहीं हो, रानी है तुम्हारे साथ। और पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक पति की ही होती है। तुम तो मनोज भैया की बातें सुनकर चले गए, और बेचारी रानी, इसे भी मनोज भैया की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम्हें पता है, रानी ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, न वो कुछ खाएगी और न ही कुछ पिएगी। मैंने और अमित ने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन कहती है कि इसकी ये जिद भगवान जी के साथ है, और जब तक भगवान जी राज का साथ नहीं देंगे तब तक ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। राज, समझाओ रानी को। एक तो इसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, और ऊपर से ऐसी कसम। राज, मेरी सलाह मानो तो एक बार फिर सोच लो। क्या ये काम करना तुम्हारे लिए ठीक होगा? सर, मुझे इस काम से कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी क्यों एतराज नहीं है? तो सर, क्या ये जॉब मुझे? ऑफ कोर्स, कल से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलराइट, कल सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। जी सर, मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। भाभी, ये सब क्या हो गया? क्यों हो गया? मनोज भैया और आरती भाभी से तो इस बात की उम्मीद थी, पर मुझे गुस्सा तो मम्मी और पापा पर आ रहा है। उनकी अकल को क्या हो नहीं गया? सलोनी, वो हमसे बड़े हैं, बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। बड़े हैं तो कम से कम छोटी बात तो ना करें। अगर वो बड़े हैं, इसका मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी पर भी शक कर सकते हैं, कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। क्या उनकी नजरें सच और झूठ को पहचान नहीं पा रही हैं? नहीं भाभी, जो बात गलत है वो है। रानी, रानी, मेरी जॉब मिल गई। सच? आप हमारे सर पे हाथ रखे कहिए कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम ना खाने पीने की कसम तोड़ दें। नहीं रानी, सच मुझे जॉब मिल गई है। लगता है भगवान जी तुम्हारी इज्जत से डर गए। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक्स सलोनी। सलोनी प्लीज आज के बाद यहाँ मत आना। राज, अगर घर पर तुम्हें बातें सुननी पड़ी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। टेक केयर। बाय।
तो खा लो, मैं अपनी कमाई से खरीद के लाया हूँ। अब तो राम जी से नाराजगी नहीं है ना? चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। मम्मी पापा, मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या है, क्यों लेकिन? अरे बताती हूँ बाबा, पहले मुंह तो मीठा कीजिए, वरना शायद बाद में ना कर पाए। वैसे बता रहे ये चॉकलेट किस खुशी में खाया जा रहा है? अरे भाभी, आप तो डबल मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए ना। क्या हुआ? मेरे राज भैया को नौकरी मिल गई है। हाँ? क्या? हाँ? अरे अरे भाभी, क्या हुआ? लगता है ये खुशी भाभी के गले नहीं उतरी। खैर, आई एम रियली सॉरी भाभी। भगवान आपको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए पूरी ताकत दे। लीजिए और चॉकलेट। नहीं जी, थैंक यू। ऐसे बता रहे हाँ है, बड़ी सड़ी हुई सी चॉकलेट खिला दी। सड़ू नहीं। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने सुन तो ली, कम से कम चिंता दूर हुई। क्यों जी? नहीं जी, मुझे तो अभी भी बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, बस सर पर छत है और खाली दीवारें। हर एक घर गृहस्थी बसाने के लिए इंसान को कुछ चीजों की तो जरूरत होती है ना जी। राज और रानी इस घर से गए तो खाली हाथ गए थे, और उनके पास पैसे भी तो नहीं है घर का सामान खरीदने के लिए। राज को नौकरी मिल गई है, लेकिन तनख्वाह तो उसे महीने के आखिर में ही मिलेगी ना। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे राज और रानी को घर बसाने के लिए काफी कुछ मिल सकता है। अरे मनोज बेटा, आना बैठ, तुझे एक खबर सुनानी थी। हाँ? अपना राज है ना, उसे नौकरी मिल गई। चलो अच्छा है, अब दूसरों का माल देखकर नीयत तो नहीं बिगड़ेगी। ना राज झूठ बोलेगा और ना ही रानी चोरी करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे बैठ ना। ओके, एक राय लेनी थी बेटा तुझसे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो सारा कुछ सामान जो रानी अपने मैके से लेकर आई थी वो सब उसके हवाले कर दे, है ना जी? अब कल को राज और रानी ने कहीं हिस्सा मांग लिया तो? हिस्सा? अरे काहे का हिस्सा? अरे बेटा, तू भी भोला ही है जी। कानूनी तौर पर राज का तो हिस्सा बनता ही है ना। अरे हाँ, लेकिन रानी जो सामान लेकर आई है वो तो उसी का हुआ, वो तो हम नहीं रख सकते ना। जरा हिम्मत तो करके दिखाए मुझसे कुछ मांगने की। हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, लेकिन तू अपने राज को जानता है ना, वो तो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा तुझसे कुछ मांगने की। लेकिन रानी, क्यों जी? अरे ये बात तो सच है ना मनोज बेटा, के रानी के इशारों पर तो चलता ही है राज।
और फिर सोने पे सुहागा, दोनों अलग भी तो रहने लगे। देख मनोज, रात दिन वो राज के कान भरेगी, उसे भड़काएगी, और फिर कभी ना कभी तो अपनी बीवी के भड़कावे में आ सकता है ना राज। और कहीं उसने हमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया तो सोच। इसीलिए बेटा मैं तो कहती हूँ दोनों को घर बुलाओ और वो महलों वाली का सामान उसके मुंह पे फेंक कर मार दो, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्यों जी? अरे हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये सब। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। वाह वाह हिटलर वाह, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। वैसे राज और रानी तो कुछ मांगने से रहे, अब तो मनोज खुद अपनी तरफ से जाके उनका सामान दे के आएगा, और वो भी ना ले तो जबरदस्ती। क्यों? लेकिन बंटवारा तो बंटवारा ही होता है ना जी। जल्दी करना। देख लिया भाई, यही सब सामान है ना तुम्हारा? यही मैके से लेकर आई थी ना अपने तू? हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? मैंने कहा ना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, वैसे बता रहे, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हमारे घर पे ना दूसरों का सामान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है ना। कल को ये ना हो भैया सोसाइटी में जाके ये बोले कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने, 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां और ये 4 बर्तन, ये सब रख के हम क्या करेंगे? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेंगी 100 अलग। ले जाओ भाई, ले जाओ, जल्दी ले जाओ ये सामान। वैसे हमारे दिल पे भी तो कोई बोझ नहीं रहेगा ना। रानी जी, आपका एक खटखट वाला वेजिटेबल चॉपर भी डाल दिया है ना। तुम कुछ मांगोगी ना हमारा कोई देना बनता है। भाई हिसाब तो खत्म हुआ। हाँ ले जाओ। ले जाओ, उठाओ भाई उठाओ, उठाओ। चलो रानी। राज, बेटा तुम्हारा ये रामायण संभालो इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने और ये 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां, ये 4 बर्तन, इनका हमको क्या करना है? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेंगी 100 अलग। ले जाओ भाई, ले जाओ, अपना सामान ले जाओ। देख लो भाई, यही था सब तुम्हारा सामान। यही लेकर आई थी ना मैं कैसे? हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? बेटा तुम्हारा ये रामायण बाल्टी भर के उठा ना।
जानता हूँ सुपर वुमेन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो पढ़ने बैठ गई। चलो। सारा काम आप ही कर देंगे तो हम क्या करेंगे? जब तक कि तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम कुछ नहीं करोगी, ओके? लेकिन राज, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको नौकरी मिल गई ना? ये सुनते ही हमारी तबीयत ठीक हो गई है। अब आप तैयार हो जाइए। कहीं नहीं, हम सोच रहे थे कि आज का ब्रेकफास्ट कितना टेस्टी होगा। एक्सपर्ट शेफ ने जो बनाया है। ये लो, खा के देखो। टू गुड। Too good. Thank you so much. अब आप यहीं खड़े रहेंगे? अब आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है। खाइए, जल्दी खाइए। चलिए तैयार हो जाइए, हम बाकी का पैक कर देते हैं। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ खोए हुए? नहीं, कुछ नहीं। रानी, वो मैं कह रहा था कि अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना। नहीं भूलेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए टिफिन लेके आते हैं। लीजिए आपका टिफिन Thank you. और चाबी। रानी, मैं सोच रहा था कि आज बस से ही चला जाऊँ। क्यों? आप बस से क्यों जाएंगे? आज ऑफिस का पहला दिन है, आपको लेट नहीं होना है। लीजिए। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। खुश रह। भगवान तुझे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नरीमन पॉइंट चलो।
नरमन पॉइंट कहाँ सर? बॉम्बे चैम्बर। यस सर। शायद किसी मीटिंग में बिजी होंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं तो हमने पहले भी फोन किया था लेकिन सिर्फ बेल। हाँ वो मैं मीटिंग में बिजी था। हमने भी यही सोचा। वैसे आपका पहला दिन कैसा है जॉब का? गुड, वेरी गुड। काफ़ी हेक्टिक है। आप देखिएगा आपको इस जॉब में बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी और आपके बॉसेस को भी ना आपकी काबिलियत बहुत जल्दी दिखाई देगी। रानी, बाद में बात करता हूँ, अभी बॉस बुला रहे हैं। हाँ ठीक है बाकी बातें लौट के। हाँ बाय बाय। वर्क द रेस्ट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट फाइल मेरे घर पे ही पड़ी है। हम लोग घर पे तो चल ही रहे हैं, आप मुझे फॉलो चल के मैं आपको फाइल दूंगा और हम लोग अपने मैटर्स वहीं डिस्कस कर लेंगे। मेरी गाड़ी में ही चलिए ना, रास्ते में हम अपनी डील डिस्कस कर लेंगे। आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी ले आएगा। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, मैं आपकी गाड़ी में आया तो अपने ड्राइवर को बोलता हूँ। हेलो, हाँ मैं कटोरिया साहब के साथ जा रहा हूँ, तुम गाड़ी घर पे ले आना, ठीक है? यही सोच रहा था कि हम पैसे वालों को तो ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सैलरी क्लास बहुत मार खा जाती है, मतलब उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ड्राइवर गाड़ी अच्छी चलाता है? अरे भाई तुम्हारे जैसे कोई अच्छा ड्राइवर हो तो मुझे बताना, मुझे भी चाहिए। हाँ जी। वैसे इसने भी आज ही ज्वाइन किया है। मैंने तुम्हारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की क्या प्रोग्रेस है? ठीक है, चल रहा है। आइए ना कटोरिया साहब, घर तक आ गए हैं तो अंदर भी चलिए ना। नहीं अग्रवाल जी, आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत से आऊंगा। ओके। आप फाइल मेरे ड्राइवर को दे देना। ठीक है ठीक है। ड्राइवर जरा फाइल लेकर आ जाओ। तुम ये रुको। ये लो। क्या ये? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं किससे कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं, तुम ऐसे ले रहे हो जैसे किसी नौकर से ले रहे हो। ठीक से लो फाइल, कम ऑन।
ये लो। क्या ये? क्या कर रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है किससे कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं, तुम ऐसे ले रहे हो जैसे किसी नौकर से ले रहे हो। ठीक से लो फाइल, कम ऑन। तुम? ओह माय गॉड, तुम ड्राइवर? इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी छोटी सी नौकरी? कमाल के इंसान हो तुम। मैंने तुम्हें 30,000 रुपए वाली नौकरी ऑफर की और बदले में तुम्हें क्या करना था? खाली मुझे सॉरी कहना था। लेकिन तब तो मिस्टर राज गोयल की शान कम हो रही थी ना। लेकिन आज इस ड्राइवर की नौकरी में तुम कितने डिग्निफाइड, कितने इज्जतदार लग रहे हो, मैं बयान भी नहीं कर सकता। काश शालिनी यहां होती, तुम्हें देखती। पता नहीं तुम्हें देखने के बाद वो खुश होती या रोती, लेकिन कम से कम देखती तो सही। कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके बता दूंगा। और ये मौका अच्छा है कि मैं रानी से भी फोन पर बात करूं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करूं। भाई बहुत बड़ा दिल है उसका, किसी काम को भी छोटा नहीं समझती। गुड फॉर यू एंड गुड फॉर हर। तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में तुम्हारा साथ देती है। इतनी तरक्की कर ली तुम्हें, रानी को तो पता लगना ही चाहिए। उसे अभी फोन करता हूं मैं। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं। ये फाइल दी आपको साथ में। हे भगवान, ये मैं क्या सोच बैठा। इस बुरे सपने को सपना ही रहने देना। रानी, ये क्या हो रहा है? क्यों अपने आप को थका रही हो? और तुम्हें दवा ली क्या नहीं? हमें दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए नींबू पानी बना दें। आप पहले ये बताइए कि आपका पहला दिन ऑफिस में कैसा गया? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बिग ऑफिस, ह्यूज कैबिन, आई गॉट माय पर्सनल कैबिन। सारे दिन बॉस के साथ ही रहना पड़ता है। बॉस को मेरे बिना चलता ही नहीं है। वो पता है रानी, बॉस ने प्रॉमिस किया है कि मुझे 2 महीने प्रमोशन देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज हम बहुत खुश हैं। आप चेंज कर लीजिए, हम फटाफट खाना बनाते हैं। जी नमस्कार। आइए आइए आइए, बैठिए। ये नमस्ते, दशहरे की मिठाई लाया था आपके लिए। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बैठिए। इसमें तकल्लुफ कैसा जी? तीज त्योहार में ये लेना देना तो बस मिलने मिलाने का बहाना होता है। दरअसल आज सुबह से ही आप लोगों की याद आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि राज तो शाम को ही लौटेगा, तो इस बहाने उससे भी मुलाकात हो जाएगी। और अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पहले से बेहतर है। रानी घर पे नहीं है क्या? नमस्ते जी। नमस्ते। रानी इस घर में तो है नहीं, अपने घर में होगी।
ये घर उसी का तो है ना? जी नहीं, अब आपकी बेटी और दामाद न तो इस परिवार का हिस्सा है और न ही इस घर का। वो दोनों यहाँ हमारे साथ नहीं रहते। कोई गलती हो गई है रानी से? गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया आपकी बेटी ने। आपने बताया नहीं? खैर मैं बता देता हूं। आपकी बेटी ने इस घर में चोरी की है। ये आप क्या कह रहे हैं मनोज जी? रानी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। सच कह रहा हूं मैं। जिस बात को सुनकर आप इतने हैरान हो रहे हैं ना, हम भी बहुत परेशान हो गए थे। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। फिर सोचा कि शायद ये रानी की बहुत पुरानी आदत होगी, हाथ इधर। मनोज जी रानी कभी ऐसा कर नहीं सकती है। हम भी यही सोचते थे। और माँ ने तो जैसा आपकी बेटी को इस घर में देवी का दर्जा दे दिया था। पूछिए, जरा इनसे पूछिए। इन्होंने खुद आपकी बेटी को इस घर से जाने के लिए कहा है। क्या करते? कहना पड़ा। चोर को इस घर में नहीं रख सकते ना। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं रानी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर खुशी तो दूर, रानी पर लगते हुए इल्जाम ही नहीं रोक पाया। यहां तक कि माँ ने भी रानी को चोर कह दिया। नहीं राज बेटा, अगर उस दिन तुम्हारे माँ पापा की जगह मैं वहां होता और मुझे कोई फैसला लेना होता तो मैं भी वही फैसला लेता जो सुरेखा जी ने लिया है। मैं रानी पर इल्जाम लगाकर उसे घर से जाने के लिए कह देता। मैं भी तुम दोनों को उस घर में एक पल भी और नहीं रहने देता। पापा, आपकी बात। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो ना, है ना? आओ बैठो बैठो। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक लड़का था, बहुत ही काबिल, बहुत ही ईमानदार। दुनिया वाले उसके
गुणों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसके माँ बाप की जुबान पर बस एक ही बात रहती थी कि बेटा मंजिलें अभी और भी हैं, मंजिलें अभी और भी हैं, अभी तुम्हें बहुत कुछ पाना है। और शायद ये बात उसे बहुत दुख पहुंचाती थी, बहुत तकलीफ होती थी उसे, और यही बात उसे अच्छी नहीं लगती थी, उसे दुख होता था। तो बेटा एक दिन जब वो लड़का अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी में था तो उसकी माँ की बातें उसके कानों पर पड़ी। वो अपने पति से कह रही थी कि सुनिए जी, हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमें इतना होनहार बेटा मिला है। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं अपने बेटे की दुनिया वालों की तरह भरपूर तारीफ करूं, लेकिन फिर मैं डर जाती हूं कि कहीं माँ के मुंह से तारीफ सुन के वो मेहनत करना ना छोड़ दे। इसलिए मैं अपनी तारीफ में एक कमी रखना चाहती हूं। बेटा, हम लोग माँ बाप की तुलना भगवान से क्यों करते हैं? भगवान तो हमें इस दुनिया में बस भेज देते हैं, लेकिन हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना तो माँ बाप ही सिखाते हैं ना। इस दुनिया में जीने के काबिल तो माँ बाप ही बनाते हैं ना। देखो राज, जिस तरह वक्त वक्त पर भगवान हमारे रास्ते में अड़चनें खड़ी करके हमारी परीक्षा लेता है, इम्तिहान लेता है, बेटा इसी तरह कभी कभी माँ बाप भी कड़वी बातें बच्चों से कह देते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए। पर पापा, भैया भाभी की बातों में आकर माँ ने रानी को चोर बना दिया, और पापा वो भी खड़े चुपचाप सुनते रहे। अब पापा आप ही बताइए, जो ये सब कुछ मेरी आंखों ने देखा उसे मैं ना समझने की ना समझी कैसे कर सकता हूँ? कैसे पापा? मानता हूँ बेटा, मैं मानता हूँ कि तुमने जो देखा वही तुमने समझा, लेकिन अगर तुमने एक पल के लिए अपने माँ बाप की आंखों में झांक कर देखा होता, उनके दिल में झांक कर देखा होता, तो तुम्हें कई और बातें समझ में आ जाती बेटा। कई बार माँ बाप की सख्ती दरअसल माँ बाप का प्यार होता है बेटा। कई बार वो अपने दिल पर पत्थर रख के कुछ फैसले ले लेते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते। यही तुम दोनों नहीं समझ रहे हो बेटा। सुरेखा जी ने जो किया तुम्हारी अच्छाई के लिए किया है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उस घर में रहकर तुम्हें बार बार अपमान का सामना करना पड़ता, और तुम अपने पिता के मुंह में बर्दाश्त भी कर लेते, सह भी लेते, लेकिन वो सुरेखा जी नहीं सह पाती। इसीलिए बेटा, इसीलिए तुम्हें उन्होंने वो घर छोड़ने के लिए कहा। क्या ये बात माँ ने आपसे खुद कही? नहीं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में उठते हुए दर्द से मुझे ये एहसास हो गया बेटा, दुनिया के सारे माँ बाप के सीने में एक ही सा दिल तो धड़कता है, तो वो क्या एक दूसरे के दिल की बातें नहीं समझेगी? ये चोरी इन्होंने नहीं, ये है ना, ये आपकी रानी ने की है। आपके बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। जरा देखिए तो मेरी बेटी को क्या हुआ है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चद्दर, कंबल और खाना लाई हूँ। मुझे अनजान पड़ोसियों से मदद लेना अच्छा नहीं लगता। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैं और रानी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ जाते हैं आप लोग तमाशा देखने?
मैं अपनी पत्नी का ध्यान खुद रख सकता हूँ पापा। ममता का मोल न कोई, कब जागी कब वो सोई, उसकी जान बच्चों में बसी है। ओ बच्चों को देकर खाना, खुद भूखे ही सो जाना, माँ की वो रातें कटी है आँखों में। हट राज, क्यों खड़ा मेरे रास्ते में? क्या चाहिए अब तुम दोनों को? माफी। हाँ माँ, अब जब आंखों से गलतफहमी का पर्दा उठ ही गया है तो आपसे माफी लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही आपको एक भी कदम बढ़ने देंगे। माँ हमें माफ कर दो। अपने बच्चों से हुई गलती को माफ नहीं करोगे क्या माँ? प्लीज हमें माफ कर दो माँ, प्लीज। माँ, काश हम आपके दिल को पहचान पाते तो आप दोनों को नाराज करने का पाप कभी ना करते। माँ, क्या अपने बच्चों को प्रायश्चित करने का एक मौका नहीं देंगे आप? बच्चों की भलाई के लिए उन्हीं की नज़र में बुरा बनना, इतना बड़ा पन तो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। हम ये पहले क्यों नहीं समझ पाए? माँ, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, बस एक मौका दीजिए माँ, प्लीज़। प्लीज माँ, माफ कर दीजिए हमें। बस कर मेरे बच्चों, बस कर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम दोनों से। चल अब रो मत, चुप कर। माफ कर तो दिया ना। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए। भूलो ना मात पिता को, अपने जीवन दाता को, चरणों में उनके जिंदगी है। ओ गलती पर डांट लगाना, फिर उसके बाद मनाना, उनका आशीष ही छुपा है सजाओं में।